आवाज आ रही है क्लास? फरवा बेटी ने बेसिकली सवाल ये किया था कि जब हम मेन आर्गुमेंट पैराग्राफ लिखते हैं तो क्या आखिर में कोई कंक्लूडिंग लाइन लिखने की जरूरत है? यानी कि पैराग्राफ पूरा लिख के आप ये लिखें कि जिससे साबित होता है कि गुर्बत पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है, या इससे साबित होता है कि जो परवीन है वो वाकई पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। नहीं, इसकी जरूरत नहीं होती। आपने सिर्फ स्टार्ट में लिखना है कि जी परवीन बहुत अच्छी है और ये बात इससे साबित होती है कि परवीन ने पढ़ाई में बहुत अच्छे स्कोर किए हुए हैं। आगे आपने एक्सप्लेन कर देने कि मसलन 5वीं में इस तरह थी, मैट्रिक में इतनी थी, सीएसएस में इस तरह थी, बाकी इधर थी, अपने मोहल्ले वाले सारों से आगे थी, अपने रिश्तेदार सारों से आगे थी, बात खत्म। दैट्स इट। ठीक है। तासीर, ओके, तासीर। फुल ऐसे की लेंथ होती है, पूरा जवाब तो ले लें। आप पूछ रहे हैं कि मेन आर्गुमेंट पैराग्राफ की लेंथ कितनी है? 2500 लफ्जों का आपका ऐसे होता है, 2500 लफ्जों का। उस 2500 में से 1200 से 1400 लफ्ज आप मेन आर्गुमेंट वाले पार्ट पे लिखते हैं, मैंने ये कहा था। दूसरा सवाल क्या है? मैंने आपको, आप ये पूछ रहे हैं कि हर पैरे पे, हर पॉइंट पे लहदा पैरा जरूरी है कि नहीं। मैंने ये बात आपको ऐसे समझाई है पहले कि जरूरी नहीं है। आप कुछ हिस्से में 1.1 पैरे का उसूल अपना लें, 1.1 पैरा, 1.1 पैरा, और उसके बाद में जितने पॉइंट रह गए हैं आप उनको एक ही पैरे में समझ सकते हैं। अबीरा बेटी, अबीरा ऐसा है ही नहीं। ये WH वाली वेयर, व्हाट, व्हेन, हाउ, इसकी बात है ही नहीं। ये मेन आर्गुमेंट है ही नहीं। मेन आर्गुमेंट बेसिक, अच्छा अगर मेन आर्गुमेंट में करनी है तो WH की बजाय हाउ वाला पार्ट शायद ज्यादा रेलेवेंट हो। कुछ जगहों पे हाउ वाला पार्ट जो है वो ज्यादा शायद रेलेवेंट हो, ये ज्यादा रेलेवेंट हो, WH की बजाय HO वाला पार्ट ज्यादा रेलेवेंट हो। मसलन आपने अगर किसी जगह पे बयान करना है कि गुर्बत के परवीन कैसे एक अच्छी लड़की है, या गुर्बत कैसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, तो वो हाउ वाला पार्ट बना ना। आपने साबित करना है कि कैसे वो सबसे बड़ा मसला, और फिर उसी की फेवर के अंदर आप जो है वो सारे के सारे दलाइल जब वो पेश कर रहे होते हैं। ठीक है, और तरतीब इसके बीच में कुछ नहीं है। आपने एक अपने आप को एक सादा वकील समझना है, आपके जिम्मे एक काम लग गया है, और वो काम ये है कि दलील से आपने अपना पॉइंट साबित कर देना है, और आपने बस दलीलें इकट्ठी करनी है, दैट्स इट। बिशारत, बिशारत का सवाल ये है कि जो मेन आर्गुमेंट वाले पैराग्राफ हैं, क्या हमारे स्टांस पैराग्राफ उनको कह सकते हैं? आप बिल्कुल कह सकते हैं। इसके अलावा भी कोई प्यार में आप उनको कोई मजीद लफज देना चाहें, आप उन्हें पारो कहना चाहें, तो मुझे उस पर भी इतराज नहीं है, बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन चीज यही है, कहानी आप समझ गए। मशल, पैराग्राफ में आपने मशल का सवाल ये है कि पैराग्राफ के अंदर डायग्राम या चार्ट कैसे आता है। देखिए मशल, आपके पैराग्राफ के अंदर एविडेंस देते हैं आप, तो आप पैराग्राफ के अंदर एविडेंस दो तरीके से दे सकते हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप लफ्जों में बयान करें। दूसरा तरीका ये है कि जिस तरह मुझे आपने कहा कि साबित मैंने करना है कि जिस तरह हमने एक मिसाल शुरू की हुई थी कि परवीन सबसे अच्छी लड़की है अपने खानदान की, तो मैं बताऊंगा कि जी परवीन बहुत अच्छी लड़की है, नंबर बड़े लेती है, उसके नंबर का कंपैरिजन के लिए एक चार्ट मैं बताऊंगा कि जी मैं दे रहा हूं अपने बाकी रिश्तेदारों से। तो बाकी तमाम रिश्तेदारों के नंबर लिखें और साथ में परवीन का नंबर लिख दें कि जी देखें रिश्तेदार ने फलां इतने नंबर लिए, फलां कितने थे, फलां के 8 रिश्तेदार है बीच में, परवीन भी है बीच में। तो ये इस चार्ट की मदद से आपने अपने बात को साबित कर दिया। कोई और सवाल?